नमस्ते कैंसर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। नवंबर 2024 कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल रीडिंग्स है, कलेक्टिव रीडिंग्स है। इसके अलावा अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टारो रीडिंग को बुक करना चाहते हैं या मुझे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना चाहते हैं या मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं, सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। इस रीडिंग में हम बात करने वाले हैं आपकी ऑल ओवर एनर्जीज। आपका काम कैसा रहेगा, बिजनेस, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस, आपकी रिलेशनशिप्स और आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। चलिए कैंसर, शुरुआत करते हैं जनरल रीडिंग से। नवंबर क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए? वी हैव 4 लीफ क्लवर। कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है, कहीं ना कहीं कोई गुड न्यूज आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रही है। कोई अच्छा लक आप अपनी लाइफ में इस समय अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये दिख रहा है। अगली एनर्जी जो आ रही है वो आ रही है बर्ड फ्लाइंग, जिसका मतलब है कि न्यूज इज ऑन इज वे। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी न्यूज, कोई ऐसा ईमेल, किसी चीज का आप इंतजार कर रहे थे, कोई करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, रिलेशनशिप में कोई सिचुएशन हो सकती है। तो किसी चीज का आप इंतजार कर रहे थे, वो आपकी तरफ आते हुए बहुत ही स्ट्रांगली हमें दिख रही है। अगली एनर्जी आ रही है एग, जो कि हमें ये कह रहा है सक्सेस एश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। सक्सेस डेफिनेटली आपको मिल रही है नवंबर के मंथ में, लेकिन उसके लिए डेडिकेशन चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, गुड वर्क चाहिए। अगली एनर्जी आ रही है इज द एनर्जी ऑफ डायमंड, जो कि हमें ये कह रहा है यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रेशियस गिफ्ट। या तो आप कुछ रिसीव कर रहे हैं, आपको कुछ मिल रहा है, या आप किसी को दे रहे हैं, तो कोई प्रेशियस गिफ्ट का एक्सचेंज यहाँ पर मुझे दिख रहा है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही क्लियर पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। अगली एनर्जी आ रही है इज डेस्क। पे अटेंशन टू योर वर्क। अपने काम पर फोकस रखना बेहद जरूरी है। ओके, नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ लाइटनिंग, जो कि हमें ये कह रहा है कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। यानी एक्सट्रीम गुस्सा, गुस्से वाली एनर्जी से बचना है। बहुत जल्दी डिसीजंस ले लेना, हार्श डिसीजंस लेना, गुस्से में डिसीजंस लेना, उससे इस समय आपको बचने के लिए कहा जा रहा है। अदरवाइज आप कुछ ऐसी गलती कर सकते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन को फेस कर सकते हैं कि जिससे आप सॉरी फील करें। अगली एनर्जी आ रही है क्लाउड्स, टेम्पररी प्रॉब्लम्स। तो कोई छोटी 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 सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सिचुएशंस हो सकती हैं, तकलीफें हो सकती हैं, बट ऑल इन ऑल अच्छा रहेगा। अगली एनर्जी, लास्ट एनर्जी आ रही है हैंड, इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। तो किसी की मदद की आपको जरूरत हो सकती है, असिस्टेंस की जरूरत हो सकती है, किसी से हेल्प मांगने की शायद अगर जरूरत हो। संकोच मत करिएगा, आगे डेफिनेटली बढ़िएगा। सबसे ज्यादा किस एनर्जी में आपको रहना है इन द मंथ ऑफ नवंबर? लेट अस सी। हमारे पास में आ रहा है द कार्ड ऑफ मैरिज अलोंग विथ लव। सो लव, पॉजिटिव एनर्जी एंड मैरिज। अगर आप मैरिड हैं तो दोनों की एनर्जीज में आपको रहने की जरूरत है। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं आपके रिलेशनशिप्स, आपकी काम, आपका बिजनेस कैसा रहने वाला है नवंबर में। अब आपके मन में अगर कोई सवाल है अपने जॉब, करियर, बिजनेस, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप्स को लेकर के, आप अपना सवाल यहाँ पूछ करके इस रीडिंग को देख सकते हैं। लव लाइफ कैसी रहेगी, रोमांस कैसा रहेगा, उसके लिए हम नेक्स्ट डेक से रीड करेंगे। कैंसर, नवंबर 2024 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? जितना जरूरी है उतना ही बोलें, ठीक है? जहां जरूरत है वहीं बोलें। अपनी एनर्जी को सेव करके रखिएगा। अननेसेसरी के ड्रामा में रहने की जरूरत नहीं है। जो लोग जो लोग आपके बात को, आपकी आवाज को डिजर्व नहीं करते हैं, उनके साथ में अननेसेसरी बहस करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है सबसे ज्यादा मौन, जिसे कहते हैं ना, शांत। जरूरत है तब बोले, नहीं है जरूरत जाने दीजिए, जिससे कि क्लेश ना हो। आपको अपना मेंटल पीस बहुत ज्यादा संभाल कर रखना है। प्रेशियस है, आपकी मेंटल जो पीस है बहुत ज्यादा प्रेशियस है, तो उसको संभाल करके रखने के लिए कहा जा रहा है। नेक्स्ट इज एनर्जी ऑफ राइटनेस। देखिए, दो बात यहां पर मुझे दिख रही है। सबसे पहली बात, कोई भी तरीके का शॉर्टकट नहीं यूज करना है आपको।
किसी भी तरीके का जल्दबाजी का काम नहीं करना है। जल्दी का काम शैतान का, सुना है हमने, तो जल्दबाजी में नहीं करना है। सेकंड, थर्ड थिंग, जब 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 जो जो होना है ना, तब तब वो होता है। ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बचपन से सुनते आए हैं। यहाँ पर एग्जैक्ट वही एनर्जी दिख रही है। अगर कोई फल है, ठीक है, उसको आपने जल्दी तोड़ लिया तो वो शायद इतना पका हुआ नहीं हो, वो इतना स्वीट ना हो, वो आपके फ्लेवर का ना हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, आपको वेट करने की जरूरत है। जब सही समय आएगा तब वो सारी चीजें होंगी जो आपके लिए लिखी है, आपके नसीब में जो लिखा है वो सब कुछ होगा जब सही समय आएगा। तब तक के लिए पेशेंस रखिएगा। अननेसेसरी फाइट्स में, अननेसेसरी स्ट्रगल में, अननेसेसरी की परेशानियों में नहीं उलझना है। अपने ऊपर बहुत फोकस रख करके अगर आपने काम किया तो नवंबर आपके लिए बहुत बेहतरीन मंथ हो सकता है अब तक का, ठीक है। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ क्रिएट करते हुए मुझे दिख रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ बनते हुए, कुछ बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं। नहीं समझ आ रहा है तो आप अपनी लाइफ में जो भी आप काम कर रहे हैं इस समय, जो भी शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं, अगर करियर में कर रहे हैं तो उसके लिए कह रही हूँ, पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए कह रही हूँ, बिजनेस के लिए, हेल्थ में अगर आप कर रहे हैं तो जो भी आप कर रहे हैं उसके ऊपर शिद्दत से मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, बने रहिए अपने काम को लेकर के। अचीवमेंट्स आपको डेफिनेटली मिलने वाले हैं। शायद आपने जो सोचा उससे भी ज्यादा ईश्वर आपके साथ में है, ईश्वर आपकी मदद कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको हर हर जगह पल पल आपको मदद करते चले जाएंगे। लेकिन कुछ बातों से आपको दूर रहने की यहाँ पर मुझे बार बार एनर्जी आ रही है, जो कि ये कह रही है कि अनवांटेड, अननेसेसरी के ख्याल, अननेसेसरी के हैबिट्स, अननेसेसरी के लोग, इनफैक्ट टाइम वेस्ट करने वाली जो एनर्जी है ना, उससे आपको बचना है। अब जो भी एनर्जी है आपके आपके पास में, जैसे टाइम वेस्ट किन चीजों से हो सकता है। आप बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो फिर गैजेट्स से जितना जरूरी है उतना देखिए, बाकी के अननेसेसरी टाइम वेस्ट मत करिए गैजेट्स पर, दोस्तों के साथ में, परिवार के साथ में। इनफैक्ट अगर आपको लग रहा है कि भाई बहुत ज्यादा टाइम है तो आप उसको अपने ऊपर लेकर के आइए, कुछ अपना हॉबी कीजिए, कुछ अपने खुद को खुश रखने का जो भी आप कर सकते हैं वो करिए। तो एग्जाम्पल दे रही थी मैं, अपने ऊपर फोकस रखना है। सेकंड, अगेन मेरे को गुस्से की एनर्जी आ रही है, गुस्से से संभाल करके रखिएगा अपने गुस्से को। हो सकता है कि आपके गुस्से से कुछ काम बिगड़ जाए, खराब हो जाए। बात, दूसरा जो मैसेज मुझे आ रहा है वो ये आ रहा है, आपको खुद पर पूरा भरोसा रखना है। ये समय, ये टाइम पीरियड आपकी लाइफ में ऐसा है जहां पर चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, जहां पर लोग आपको, सिचुएशंस आपको आपके ऊपर ही डाउट करने में मजबूर कर देंगी। और आपको क्या करना है, खुद पे डाउट नहीं करना है, विश्वास रखना है आपको कि आप में वो कैलिबर है, आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो कि आप सोचते हैं। तो खुद पर विश्वास रख करके चाहे जितनी भी चुनौतियां क्यों ना आ जाए, बस आगे बढ़ने का ठान लीजिए और आगे बढ़ते चले जाइए। रिलेशनशिप की क्या एनर्जीज आ रही हैं? आपकी एनर्जी हमारे पास में आ रही है द एम्प्रेस अलॉन्ग विथ 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर के लिए आ रहा है हमारे पास में एस ऑफ पेंटिकल्स अलॉन्ग विथ 4 ऑफ सोर्ड्स। रिलेशनशिप की क्या एनर्जीज आ रही हैं? वी हैव 8 ऑफ कप्स अलॉन्ग विथ नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, ज़ोडिएक साइंस पहले बता दूं आपको। ओके, ज़ोडिएक साइंस में हमारे पास में सबसे ज्यादा जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। उसके बाद हमारे पास में आ रही है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। उसके बाद हमारे पास में आ रही है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। ओके, जो लास्ट एनर्जी वो हमारे पास में आ रही है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। रिलेशनशिप में, लव लाइफ में, रोमांस में क्या हो रहा है? रोमांस में मुझे ये दिख रहा है कि ये जो टाइम पीरियड आ रहा है नवंबर का, सबसे पहले आपका फोकस खुद पे रहेगा। आप बहुत ही लविंग, केयरिंग, पॉजिटिव एनर्जी, गिविंग एनर्जीज में रहने वाले हैं, चाहे आप एक मेल क्यों ना हो। आप बहुत प्यार बरसाने वाले हैं। जो भी लोग आपके साथ में, आपके कांटेक्ट में आएंगे ना, वो लोग आपसे, आपका, दे कैन फील कि आप कितने अच्छे पर्सन है, आप कितने, आपकी सोल कितनी अच्छी है, आपकी ऑरा कितनी अच्छी है। और बात अगर मैं रिलेशनशिप की, रिश्तों की करूँ, रोमांस की करूँ, आप इतनी गिविंग एनर्जीज में रहने वाले, अपने पार्टनर को इतना प्यार करेंगे, इतना सारा उनके साथ में आप चीजों को शेयर करेंगे, जो भी आप कर सकते हैं इन अ पॉजिटिव वे।
अगर प्रेगनेंसी की उम्मीद रख करके बैठे हैं तो ये बहुत अच्छा मंथ है उन लेडीज के लिए जो कंसीव करना चाह रही हैं, ठीक है। बट मुझे एक चीज यहाँ पर आप लोगों के लिए ये भी दिख रही है कि आप कोई नॉनसेंस को नहीं इनवाइट करेंगे। अगर आपके पार्टनर का व्यवहार आपके लिए अच्छा है तो ठीक है, नहीं अच्छा है तो भी ठीक है। आप आपके दिल में प्यार है, अनकंडीशनल लव की एनर्जी मुझे आपके लिए दिख रही है, लेकिन यू आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट एनी काइंड ऑफ नॉनसेंस। आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़कम वाली एनर्जी है ना, ये आपकी मुझे दिख रही है। आपके पार्टनर लव एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपकी तरफ एक्शंस लेने में बिलीव कर रहे हैं, आपकी तरफ एक्शंस लेना चाह रहे हैं, लेंगे भी। मगर कुछ बात है जिसकी वजह से वो पीछे हट जाते हैं, पीछे चले जाते हैं बार बार। तो ये बात बहुत सी हो सकती है, हर एक की सिचुएशंस अलग अलग होंगी यहाँ पर डेफिनेटली। बट मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को कुछ हद तक ब्रेक की भी जरूरत है। अगर इनिशियली स्टार्टिंग ऑफ द मंथ आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर से ज्यादा नहीं बन रही है, चुप्पी है, ज्यादा बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हो रही है, कम टर्म्स एंड सिचुएशंस आपकी ऐसी कि भाई हाँ ओके खुल के बात हो रही है, तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ आप दोनों के रिलेशनशिप में आप देखेंगे कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा चीजों को समझ रहे हैं, आपकी तरफ एक्शंस लेने में बिलीव कर रहे हैं, ठीक है। मुझे आपके रिलेशनशिप में है ना ये भी दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, मनमुटाव हो सकते हैं, कोई बात आप उनको कहना चाहें पर वो समझ नहीं पा रहे हैं। आपकी यहाँ पर मुझे एनर्जीज बहुत हायर हायर वाइब्रेशंस वाली दिख रही है। आपके पार्टनर थोड़े कम वाइब्रेशंस की एनर्जी में है, तो आपकी बातों को पूरे तरीके से सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे, मुझे ये लग रहा है। कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेकर के आप दोनों के बीच में अनबन हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है। आप में से मुझे आपकी एनर्जी ज्यादा ये लग रही है, ये सोच करके कि इसको जब समझना ही नहीं है तो ठीक है जाने दो, मुझे अपना दिमाग खराब नहीं करना है। और आप थोड़ा टाइम दे देंगे, उनको छोड़ देंगे कुछ समय के लिए। परमानेंटली छोड़ सकते हैं पर वो बहुत कम एनर्जी आ रही है। पर जस्ट ऐसे टेम्पररी आपने बोला ठीक है तुमको जो करना है करो, जब सब तुम्हारा मन शांत होगा तब हम बात करेंगे। तो आप कोई नॉनसेंस नहीं लेंगे, तो आप उनको उस तरीके से छोड़ देंगे कि ठीक है बात करनी है तो शांति से करो, प्यार से करो, अदरवाइज मत करो। ओके। आपके पार्टनर है ना, आपके इतने अच्छे स्वभाव को, इतने कोल्ड बिहेवियर को, कोल्ड यानी अच्छे कूल बिहेवियर को, पॉजिटिव बिहेवियर को नहीं संभल पाएंगे। आप क्या कर रहे हो, पानी का काम कर रहे हो, कोई आपको चिक चिक चाहिए नहीं। और आपके जो पार्टनर है उनकी एनर्जी में मुझे फायर दिख रहा है। तो आग और पानी साथ नहीं हो सकते, एक को तो झुकना ही पड़ेगा। अब कौन झुकेगा ये तो वक्त बताएगा, मगर हाँ आप इतने शांति से हो कि आपके पार्टनर का कोई भी मिसबिहेव या कोई भी तरीके की XYZ चीजें आप नहीं बर्दाश्त करने वाले हैं, ठीक है। सो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं अगली रीडिंग में, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।